दिल्ली में चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वोट की गिनती से दिल्ली के सभी 70 सीटों पर आज फैसला हो जाएगा कि किसकी बनेगी सरकार। जैसा कि नई दिल्ली में कांटों की लड़ाई चल रही थी, इस बार देखना है क्या होता है, किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार। केजरीवाल आएंगे या बीजेपी या कांग्रेस, कौन बनेगा दिल्ली का सरकार। मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के साथ वोटों की गिनती शुरू हो गई है। लोगों की नज़र जो है दिल्ली पर टिकी हुई है कि इस बार क्या होगा, किसकी बनेगी दिल्ली की सरकार। आप भी वीडियो में बने रहिए, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आप लोगों को न्यूज यूपी 72 चैनल के माध्यम से बताई जाएगी कि इस बार किसकी बन रही है सरकार। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी के बीच जमकर कांटों की जो है कड़ी लड़ाई चल रही थी। आज लड़ाई का जो रिजल्ट है, जनता ने किसके सर पर ताज पहनाया है, वो दिन वो समय बिल्कुल करीब है। अब देखना है कि क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा दिल्ली का। आप लोगों को बता दूं कि करावल नगर विधानसभा सीट से कपिल मिश्रा और बीजेपी के उम्मीदवार थे और कांग्रेस की तरफ से पीके मिश्रा उम्मीदवार थे और आम जनता पार्टी के तरफ से मनोज त्यागी थे। तो तीनों में देखना है कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, किसका पल्ला सबसे ज़्यादा भारी है और किसका पल्ला नीचे की तरफ आ रहा है। आज वोट गिनती के बाद नतीजा साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी आप सत्ता विरोधी लहर को मात देकर सरकार बनाती है या 27 साल बाद दिल्ली में फिर से बीजेपी की वापसी होगी। क्योंकि इस बार दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, बड़े ही कांटों की लड़ाई है। आप और बीजेपी के बीच जमकर कड़ा मुकाबला चल रहा है। ऐसे में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं, लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, तरह तरह की चर्चा चल रही है कि क्या इस बार 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके सर पर ताज होगा। अभी आज इसका परिणाम आप लोगों के सामने बिल्कुल आ जाएगा कि इस बार किसकी लहर जो है दौड़ेगी और किसकी सरकार बनेगी। बड़ा सवाल है इस बार दिल्ली में, नई दिल्ली का। यह नतीजे यह भी तय करेंगे कि दिल्ली की राजनीति कांग्रेस का क्या भविष्य होगा। सुबह से 8 बजे से जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी वोट की गिनती शुरू हो गई है। सभी की नज़र जो है, पूरे देश की नज़र दिल्ली के चुनाव पर, दिल्ली के वोट की गिनतियों पर टिकी हुई है। ऐसे में आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो है मिल्कीपुर की नज़र भी, जो मिल्कीपुर का चुनाव था, उपचुनाव हो रहा था, लोगों की नज़र, देश विदेश की नज़र जो है मिल्कीपुर उपचुनाव पर पड़ी हुई थी, टिकी हुई थी। आज मिल्कीपुर का भी जो है रुझान आ जाएगा। वहाँ भी दो लोगों के बीच बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा था। आप लोगों को बता दूं कि एक अवधेश प्रसाद हैं जो सपा के प्रत्याशी थे और एक जो है चंद्रभान पासवान थे जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। दोनों में लड़ाई जो थी वो कांटों की चल रही थी और वहाँ भी देखना है कि क्या होगा। वहाँ भी रुझान बिल्कुल आना चालू हो गया है। तो देखना है किसकी सरकार मिल्कीपुर में बनेगी, क्या होता है मिल्कीपुर उपचुनाव में। आज रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है, तो क्या होगा, आप लोग दोनों जगह के जो कौन जीतेंगे इसका संदेश आप लोगों को न्यूज यूपी 72 के चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। मिल्कीपुर में भी वोट की गिनती चालू हो गई है। वहाँ भी एक आज़ाद समाज के प्रत्याशी आए थे। तो देखना है
किसको नुकसान वो पहुंचाते हैं और किसका पल्ला सबसे भारी होगा, किसके सर पर मिल्कीपुर की जनता ताज पहनाएगी, किसकी सरकार बन रही है मिल्कीपुर विधानसभा में, क्योंकि वहां पर लोग कहते हैं कि पासी चमार यादवों का गढ़ माना जाता है। तो इस बार देखना है कि क्या कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जातिवाद पर चुनाव होगा मिल्कीपुर में, तो क्या होता है, जातिवाद को लेकर चुनाव हुआ था या कैसे हुआ था, आज इसका फैसला 8 फरवरी का परिणाम जो लोगों की नज़र मिल्कीपुर पर टिकी हुई थी, इसका परिणाम आ जाएगा। और लोगों की नज़र दिल्ली पर भी टिकी हुई थी और टिकी भी है। लोग तरह तरह की बात भी कर रहे हैं इस बार 27 वर्षों के बाद क्या जो केजरीवाल हैं उनकी सरकार बनेगी या उनके ऊपर भारी पड़ेगी बीजेपी, इसका परिणाम अभी आज सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि वोट की गिनती 8 बजे से बिल्कुल चालू हो गई है। आप लोगों को बता दूं कि नई दिल्ली से केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं और बीजेपी लगातार नई दिल्ली से आगे चल रही है। ऐसे में तो अभी फैसला ये नहीं किया जा सकता कि किसकी बनेगी सरकार। हालांकि आप लोग वीडियो में बने रहिए, इसकी खबर आप लोगों को ज़रूर बताई जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। जो इतने दिनों से लोगों की नज़र टिकी हुई थी दिल्ली पर, तो इसका परिणाम आज आप लोगों के सामने होगा अभी कुछ ही पलों में। दिल्ली में ट्रैवल नगर से आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी से कपिल मिश्रा थे और आम पार्टी से मनोज त्यागी थे और कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर पीके थे। अब तीनों में देखना है कि किसके सर पर जो दिल्ली की जनता थी 5 फरवरी को ताज पहनाई है, आज उसका परिणाम 8 फरवरी को जैसा कि देखने को जरूर मिलेगा। और क्या जो परिणाम आएगा, क्या जो 27 वर्षों से लोग चर्चा कर रहे हैं, 27 वर्षों से जो आम पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही थी, क्या इस बार बदलाव होगा या बीजेपी की सरकार आएगी। ऐसे में बड़े बड़े जो है प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जो लोग हैं, जो जनता है, काफ़ी चर्चा बना रही है, काफ़ी चर्चा का ये विषय बना हुआ है। जो 5 फरवरी को चुनाव हुआ है तो काफ़ी चर्चा का ये विषय भी है। तो आज जो इतने दिनों से सभी की नज़र टिकी हुई थी उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने होगा। इस बार दिल्ली में क्या बदलाव होगा, इस बार दिल्ली की जनता क्या चाहती थी, इसका परिणाम बिल्कुल करीब में है। दिल्ली की जनता क्या चाह रही थी और क्या चाहती है, ये तो आज समय और वक्त बताएगा, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि क्या आगे होने वाला है, किसकी सरकार दिल्ली में बनने वाली है। इसका परिणाम कुछ ही पल में, कुछ ही समय में लोगों के बीच आएगा और देखना है इस बार दिल्ली में क्या बदलाव होगा। क्या लोग सोचकर वोट किए हैं, किस मुद्दे पर लोग चुनाव किए हैं 5 फरवरी को, जिसका परिणाम आज आएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो जिस पर नज़र लोगों की टिकी हुई थी उसका परिणाम आज बिल्कुल कुछ ही पलों में आ जाएगा।